गुजरांवाला के नवाही गांव नोखर में पुलिस एहलकारों का दुकानदार पर तशद्दुद, दही ज्यादा ना देने पर दुकानदार और मुलाजिम को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। दुकानदार ने एसपी सदर को दरखास्त दे दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 4 माह पहले ताजिर के कातिल का ड्रॉप सीन। बदबख्त बेटा ही बाप का कातिल निकला। मुलजिम ने बाप को सर में भारी लकड़ी की वार से कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कहना है कि बाप गालियां देता था, जिसके बायस कत्ल किया। नीलम में तवील लॉकडाउन से तंग ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स ने तिजारती मराकज़ और ट्रांसपोर्ट खोल दी। गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर नीलम ने लॉकडाउन में 1 हफ्ता तौसी करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया था। सादिकाबाद में एक बार फिर टिड्डी दल का हमला। कपास और चारे की फसलों को शदीद नुकसान। किसान रिवायती तरीकों से बर्तन बचाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। और मियांवाली में कदीम सकाफत की निशानी लकड़ी के रंगीन पायों से तैयार दीदा जेब। खूबसूरत चारपायों का इस्तेमाल आज भी आम। मौसम गर्मा में चारपायों की मांग बढ़ने से कारीगर दिन रात चारपाया बनाने में मसरूफ। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का हिवालिये, मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि गुजरांवाला की नवाही गांव नोखर में पुलिस एहलकारों का दुकानदार पर तशद्दुद, दही ज्यादा ना देने पर दुकानदार और मुलाजिम को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में थाना कोट लद्दा के सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों को दुकानदार पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। दुकानदार ने कार्रवाई के लिए एसपी सदर को दरखास्त दे दी। इसी पर डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे शफकत इमरान से। शफकत, दरखास्त तो दे दी है, कोई कार्रवाई भी अमल में आई क्या? जी नहीं, अभी तक कार्रवाई तो अमल में नहीं आ सकी और ये बड़ी ही सितमज़रीफ़ी है कि एक मेहनतकश को सरेआम जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और बाकायदा उस बेचारे दुकानदार को भी और उसके मुलाजिम को भी इन एहलकारों ने बड़ा बेदर्दी से पीटा है। और सिर्फ छोटी सी बात थी कि उसमें एक पुलिस एहलकार था और साथ उसके साथी थे। उन्होंने सिर्फ दही ज्यादा ना देने की वजह से झगड़ा हुआ है। नोखर का ये वाकया है और बताया जाता है कि ये पिछले कई रोज से इनसे बाकायदा वो दही खरीदते भी थे और उनके कई दफा पैसे भी नहीं देते थे, लेकिन आज तू तकरार ऐसा हुआ जिस पर जो है वो बात झगड़े पे हो गई। अब उसने दरखास्त दे रखी है, ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस हवाले से एसपी सदर से हमारा राब्ता हुआ। उन्होंने कहा है कि इसकी इंक्वायरी की जा रही है और उन एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अभी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका शफकत इमरान। वज़ीराबाद की सेशन कोर्ट में पेशी पर आए हुए 2 मुखालिफ ग्रुप्स में फायरिंग से एक शख्स मारा गया। वकील समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उन्हें तहसील हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना सदर की नाअहली से पेशी पर आने वाले वाक़ये से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। सेशन कोर्ट में फायरिंग के वाक़ये के बाद इमारत को सील कर दिया गया। इनाम इलाही ग्रुप और बिलाल नंबरदार ग्रुप में जमीन के तनाज़े पर काफी अरसे से झगड़ा चला रहा था। दोनों ग्रुप्स के अब तक 7 अफराद दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं। मियांवाली की नवाही इलाके कुंदिया में रिश्ता के तनाज़े पर जहर खौरानी से मां और 2 बेटियां जाँ बहक हो गईं। बताया गया है कि शौहर बेटियों की शादी मर्जी से तय करना चाहता था, लेकिन मां समेत दोनों बेटियां रिश्ते से इनकार कर रही थी। मामला जब तवालत इख्तियार कर गया तो मां समेत दोनों बेटियों ने गंदों में रखने वाली गोलियां खा ली। उन्हें RAC गुंदिया में तिब्बी इमदाद दी गई। हालत तशवीशनाक होने पर मियांवाली रेफर किया गया, जहाँ एक बेटी ने रास्ते में दम तोड़ गया, जबकि मां और एक बेटी ने हॉस्पिटल पहुंचकर दम तोड़ा। लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वो रसा के हवाले कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 4 माह पहले ताजिर के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। बदबख्त बेटा ही बाप का कातिल निकला। मुलजिम ने बाप को सर पे भारी लकड़ी के वार से कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने कहा है कि बाप गालियां देता था, जिसके बायस उसे कत्ल कर दिया था। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 4 माह पहले ताजिर के कत्ल का ड्रॉप सीन हुआ। बदबख्त बेटा ही बाप का कातिल निकला। मुलजिम ने बाप को सर में भारी लकड़ी के वार से कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजिम ने कहा है कि बाप गालियां देता था, जिसके बायस उसे कत्ल किया।
اسلام آباد میں کار ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے شہید ہونے والے اسلام آباد پولیس کے سب انسپکٹر اسلم گل کی نماز جنازہ سرگودھا کی تحصیل بھیرا میں پولیس اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ پولیس حکام، پولیس جوان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے پر جمعہ کے روز اچانک کار آپس میں ٹکرا گئی تھی اور ایک کار سوار نے دوسرے پر فائرنگ کرتے ہوئے کار کو چھین لیا۔ ڈیوٹی پر موجود ایس آئی محمد اسلم گل نے فرار ہوتے ہوئے ڈکیتیوں پر فائرنگ کر دی اور اس طرح سے یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ کوہلو میں 13 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی انٹر گرلز کالج تعمیر نہ ہو سکا۔ صدارتی پیکج کے تحت 2007 میں 7 کروڑ کی خطی رقم سے منظور ہوئی مگر تاحال تعمیر نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ناظم شاہ مری سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گرلز کالج کوہلو میں، جس کو 2007 میں صدارتی پیکج سے منظور کرایا گیا تھا، مگر 13 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد تاحال یہ گرلز کالج مکمل نہ ہو سکا۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں کوہلو کا یہ واحد گرلز کالج ہے۔ کوہلو کی جو بچیاں ہیں وہ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ تعلیم کو خیر آباد کرتے ہیں، کیونکہ گرلز کالج یہاں جو ہے تعمیر نہیں ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں گرلز کالج کا جو نیا فنڈ ہے وہ ایم پی اے میر نصیب اللہ مری نے 5 کروڑ کا خطی رقم گرلز کالج کے لیے منظور کرایا ہے، جس کی کام جلد شروع کی جائے گی۔ یہاں کے جو ہمارے بچیاں ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں گرلز کالج کے جو کوارٹر ہیں، جو رہائشی کوارٹر ہیں، ان کو بھی بااثر اشخاص نے قبضہ کر کے کرایہ پر دیا ہوا ہے۔ یہاں کے جو مکین رہنے والے ہیں اور یہاں کے جو طالبات ہیں، انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد گرلز کالج کو بحال کیا جائے۔ جی ٹھٹھا کے سول ہاسپٹل مکلی میں ملازمین کی رہائشی کالونی میں بجلی کا ٹرانسفارمر جل گیا۔ کالونی میں سوئی گیس پہلے ہی بند ہے، جس سے ملازمین کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی اور گیس کے بندش کے خلاف متاثرین نے ہاسپٹل کے مین گیٹ کے سامنے قومی شاہراہ پر دھرنا دیا۔ ہاسپٹل انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر غلام خان بارڈر کو پیدل آمد و رفت کے لیے بھی کھول دیا گیا۔ بارڈر کو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سبب بند کیا گیا تھا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے خوست اور میران شاہ میں دونوں ممالک کے سینکڑوں مسافر پھنس گئے تھے۔ بارڈر کھلنے سے دونوں اطراف پھنسے ہوئے مسافر وطن واپس جا سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کے حکم پر حجرہ شاہ مقیم میں اینٹی کرپشن اوکاڑا نے 10 کروڑ روپے سے زائد کی سرکاری اراضی با اثر ناجائز قابضین سے واگزار کرا لی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب نفیس گوہر نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ساہیوال ڈویژن نئی ملا بھٹی کو حکم دیا کہ ضلع اوکاڑا کے علاقہ کوٹ بیدی اور موزہ ہلی کے مقام پر تقریباً 10 کروڑ 40 لاکھ روپے مالیت کی 416 کنال حکومت پنجاب کی ملکیتی اراضی پر بااثر افراد نے ناجائز قبضہ جما رکھا ہے۔ اس اراضی کو فوری طور پر واگزار کرایا جائے، جس کے بعد اینٹی کرپشن اور محکمہ مال نے پولیس تھانہ بصیر پور کی بھاری نفری کے ہمراہ مذکورہ اراضی پر ہل چلا کر اسے قابضین سے واگزار کرا لیا ہے۔ جیکب آباد میں کھوسو اور بلیدی قبائل میں تصادم ہوا۔ کھوسو برادری کا ایک زخمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ورثہ نے ڈی سی چوک پر لاش رکھ کر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرے میں خواتین کی بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ بلیدی قبائل نے افراد نے ان کی زرعی زمین ہتھیانے کے لیے گھروں پر حملہ کیا۔ فائرنگ سے ان کے 3 افراد زخمی ہوئے تھے، ان میں سے نوجوان کھوسو صوبہ کھوسو چل بسا۔ پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ مظاہرین نے بلیدی قبائل کے ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع جنوبی وزیرستان وانا میں عسکری قیادت نے کیڈٹ کالج وانا کے بعد احمد زئی وزیر قبائل کو ایک اور تحفہ دے دیا۔ وانا ماڈل اسکول اینڈ گرلز کالج کا افتتاح کر دیا۔ کیڈٹ کالج وانا کے بعد عسکری قیادت نے وزیرستانی بچوں اور بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ایک اور تحفہ دے دیا۔ وانا ماڈل اسکول اینڈ گرل کالج کھولنے کا افتتاح کر دیا گیا۔ ادھر ایک ایسا وقت بھی تھا کہ بچوں کے تعلیم کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماشاءاللہ ہم آئی جی صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ اس نے ہمارے علاقے کو ایک اور تحفہ دے دیا۔ وانا ماڈل اسکول اینڈ گرلز کالج کی اس پر وقار تقریب میں قبائلی عمائدین، علماء، اساتذہ اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اور جو میری کوشش ہوگی اور ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہوگی وہ ہم اس ادارے کو
न सिर्फ इस वाना लेवल के बल्कि पाकिस्तान लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर कर्नल जफर, कर्नल नादर और प्रिंसिपल अब्दुल खालिक ने कबायली अमायदीन को बताया कि अस्करी क़यादत भरपूर कोशिश कर रही है कि कबायली बच्चों और बच्चों को तालीम की सहूलत घर की दिलहीस पर मुयसर हो। अस्करी क़यादत के इस इदारे के क़याम के बाद कबायली तलबा व तलबात बेहतर अंदाज से तालीम की रोशनी से मुनव्वर होंगे। शहजादीन वजीर, न्यूज़, वाना, जनूबी वजीरिस्तान। हुकूमत की जानिब से शहरों पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया तो गुजरांवाला के बंद पेट्रोल पंप्स को भी खोल दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का क्या कहना है, जानेंगे अपने नुमाइंदे अली शेर से। बिल्कुल 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आम शहरियों के साथ किया, क्योंकि 1.5 माह कबल फ्यूल की रेट्स में जो है कमी की गई थी और 74 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जा रहा था, जिसके बाद तमाम पंप जो हैं गुजरांवाला के 80% से ज़ायद जो पंप थे वो बंद हो गए थे। पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई थी, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रात को जो है 25 रुपये 58 पैसे जो है पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया गया, जिसके बाद गुजरांवाला के तमाम पंप्स जो हैं ओपन है। इस वक्त जो करंट जो रेट है पेट्रोल पंप फ्यूल के वो 100 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। हम बहुत ही ना इस हुकूमत के इक़दाम से बहुत परेशान है, ये बहुत अवाम के साथ ज़्यादती है। तो ये तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ कि इतना इजाफा इंक्रीज़ या इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले तो जब 100 पेट्रोल कम था तब तो मिल ही नहीं था रहा, लोग घंटों में लाइन लगा। मैं रात को परसों रात को भी अपनी गाड़ी फुल करवाई है अपने की, पूरा 1 घंटा लगा लाइन में लग के, जेल तक लाइन थी। तो अब जब पेट्रोल सस्ता हो गया, सारे पंप में पेट्रोल अवेलेबल भी है और लोग परेशान है बहुत ज़्यादा। जी, आपने शहरियों की बात सुन ली। शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोल माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए ताकि जो आम शहरियों को फ्यूल जो सस्ते दामों था उस तरह का जो है मिल सके। जी, खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज की मशीन्स कब्जे में ले ली। पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स को जुर्माने में मुसाफिर बस पुलिस कस्टडी में ले ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मलिक फारूक अहमद ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए गैर कानूनी तौर पर लगाए गए पेट्रोल एजेंसीज की मशीन्स और तमाम तर्ज सामान अपनी तहवील में ले लिया और पैमाना कम होने पर ऑयल पंप्स और जोया ऑयल पंप को 40,000, किराना स्टोर पर पुरानी लिस्ट आवेजा करने पर 5,000 जुर्माना कर दिया। बस स्टैंड के अलावा गैर कानूनी तौर पर बस अड्डा बनाकर बस रोकने पर बस तहवील में ले ली गई। कई दुकानें सील भी कर दी गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर विहाड़ी, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, रिक्शा ड्राइवर्स और शहरियों ने अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने गधे को हार डालकर और धुनें बजाई, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीरीन ने कहा कि अभी तक बजट भी मंजूर नहीं हुआ और हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इमरान खान और PTI हुकूमत झूठ बोलकर अवाम का खून चूस रही है। नाअहल हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज की वजह से मुल्क और कौम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पहले अशिया खुरनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम को खुदकुशियां करने पर मजबूर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए वरना आवाम सड़कों पर निकलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से डेरा गाजी खान के शहरी भी बिलबिला उठे। तारीख में पहली बार पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 25 रुपए इजाफे से हुकूमती इकदाम पर शहरियों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जौहर अमीन से। हुकूमत की तरफ से और अगर पेट्रोलियम की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद डेरा गाजी खान के शहरी भी बिलबिला उठे हैं और तारीख में पहली मरतबा 25 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है कि 25 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हुआ। आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी भी हुकूमत में इस तरह का पेट्रोल महंगा नहीं हुआ जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल महंगा हुआ है। जब पेट्रोल सस्ता था, तो सस्ता हुआ 7-8 रुपये लीटर, तब पेट्रोल कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। अब जब पेट्रोल महंगा हुआ है 25 रुपये लीटर, हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल रहा है। जी, आपने शहरियों से सुना, शहरियों का कहना ये है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 7 से 8 रुपये कम की गई थी कि पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। इस वक्त पेट्रोल जो है तमाम पेट्रोल पंपों पे फ़रोख्त हो रहा है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों का कहना ये है कि दीगर जो अशिया खुर्दरोश की चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी और कोरोना की वजह से पहले ही जो गरीब आवाम है वो पिस चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना ये फैसला फौरी तौर पर वापस लें और पेट्रोल सस्ता करके शहरियों को कुछ रिलीफ फराहम करें। जी, सराय आलमगीर के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होने पर नाराज हैं। कहते हैं कि पेट्रोल आवाम को दस्तयाब तो हो गया, लेकिन महंगा पेट्रोल आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। क्या सूरत हाल है, सराय आलमगीर से सैयद अमजद शाह हमें बताएंगे।
جی بالکل، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سرائے عالمگیر کی جو عوام ہے وہ سراپا احتجاج دکھائی دے رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے تک جو اضافہ ہے وہ عوام پر جو پیٹرول بم گرایا گیا ہے یہ عوام کے لیے مزید مشکلات بنے گی، کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جہاں پبلک ٹرانسپورٹ اور گڈز ٹرانسپورٹ میں کے کرایوں میں اضافہ ہوگا، وہیں جو اشیاء خرد و نوش ہے ان کی قیمتوں میں بھی خوش ربا اضافہ ہونے سے جو عوام ہے وہ مزید جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پسے گی. عوام کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو پیٹرول ہے وہ اب جو ہے وہ پیٹرول پمپ پر تو دستیاب ہے لیکن عوام کی قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے وہ بیلنس کیا جائے، پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں تاکہ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ بھی تھم سکے اور جو عوام ہے وہ بآسانی پیٹرول خرید کر جو ہے وہ اپنے سفر جاری رکھ سکے. جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کو ہارون آباد میں بھی شہریوں نے مسترد کر دیا. لوگوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کے پیٹرول بم سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. مزید جانیں گے ہارون آباد سے ہمارے نمائندے چودھری طارق جاوید سے. بالکل، ہارون آباد میں حکومت کی طرف سے راتوں رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشرباز اضافے کے بعد عوام میں شدید بے چینی اور غم و غصے کا اظہار پایا جاتا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار کا نعرہ لگا کر آنے والے اقتدار میں حکومت مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور عوام ہار گئی اور کرپٹ مافیا جیت گیا. راتوں رات گورنمنٹ نے پیٹرول مہنگا کرتا وا، روزی روٹی کماؤنی اوکھی ہو گئی. اگے کرونا دی وجہ تو بازار سارے بند سی، اسی بازار نکل نہیں سکے. ہوں بازار کھولیا تو پیٹرول مہنگا کرتا وا. 25 روپے اضافہ کر کے 102 روپے تک کر دیا ہے اور اربوں روپے کمانے والے مافیا کو بھی اربوں روپے کمانے کا موقع دیا ہے. اور حکومت کو فی الفور اس مافیا کے خلاف گھٹنے ٹیکنے بجائے ان کے خلاف کوئی بڑے پیمانے پر کارروائی کرنی چاہیے. جی نیلم ویلی میں طویل لاک ڈاؤن سے تنگ تاجروں اور ٹرانسپورٹرز نے تجارتی مراکز اور ٹرانسپورٹ کو کھول دیا. گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر نیلم نے لاک ڈاؤن میں ایک ہفتہ توسیع کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، لیکن اس نوٹیفیکیشن کے باوجود طویل لاک ڈاؤن سے تنگ آ کر تاجروں اور ٹرانسپورٹرز نے تجارتی مراکز اور ٹرانسپورٹ کو کھول دیا ہے. گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر نیلم نے لاک ڈاؤن میں ایک ہفتہ توسیع کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. سرگودھا میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن شہری ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے. عام شہریوں کے علاوہ سرکاری محکموں میں آنے والے لوگ بھی ماسک کا استعمال نہیں کر رہے. سرگودھا اور گرد و نواح میں کورونا وائرس سے متاثر افراد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. کورونا وائرس کے باعث 5 ڈاکٹر سمیت 20 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کی ایک بڑی وجہ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرنا ہے. پرائیویٹ اداروں، مارکیٹس، بازاروں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. تحصیل کچہری مجسٹریٹ سینٹر میں خواتین، بزرگ، نوجوان کا بے پناہ رش دیکھنے کو آ رہا ہے، لیکن کوئی ایس او پی پر عمل نہیں کر رہا. شاہکوٹ میں کورونا کے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. بیشتر مقامات پر شہری ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے لگے ہیں. بازاروں میں لوگوں کا جمع غفیر ہے، جہاں نہ تو چہرے پر ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ہاتھوں میں دستانے ہیں، بلکہ سماجی فاصلہ تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا یہ بھی نہیں ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں. ہمیں اس بارے میں مزید ڈیٹیلز دیں گے کامران علی. بالکل، شاہکوٹ کے بازاروں میں شہریوں کی جانب سے ایس او پیز کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. کورونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے پنجاب حکومت نے عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا تھا، مگر جو شاہکوٹ کے شہری ہیں انہوں نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے. نہ تو ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے، جبکہ جو شہری ہیں وہ حفاظتی تدابیر کے بغیر ہی بازاروں میں گھومتے دکھائی دے رہے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ بچوں کو لیے شاپنگ کرنے میں مصروف ہیں. میرے ساتھ اس وقت سماجی رہنما ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی، حکومت کی طرف سے جو بھی ایس او پیز یہاں پہ جاری کیے گئے ہیں ان پر بالکل عمل نہیں ہو رہا. شہری ماسک کے بغیر بازاروں میں سر عام پھر رہے ہیں. انتظامیہ یہاں پہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. لہٰذا حکومت سے التماس ہے کہ شاہکوٹ میں ایس او پیز پر مکمل طور پر عمل کروایا جائے، نہیں تو یہاں پہ مزید نقصان ہو سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کروا رہی اور اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کروایا گیا تو جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں ان کا بڑھنے کا خدشہ ہے. جی
डिस्ट्रिक्ट हवेली में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर कोहोटा शहर मुकम्मल सील कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर हवेली मलिक अयूब समेत 17 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी। वायरस के फैलाव के पेश नज़र हवेली कोहोटा डिस्ट्रिक्ट में 1 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। कोहोटा टाउन में तमाम कारोबार बंद रहेंगे। इस दौरान कोई गाड़ी शहर में दाखिल नहीं हो सकेगी। लॉकडाउन के हफ्ते में महकमा सेहत की टीम्स इन इलाकों में कोरोना रैंडम टेस्टिंग करेंगे। लाड़काना में साबिक रुकने सिंध असेंबली सरदार मुनव्वर अब्बासी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं समेत दीगर सियासी समाजी शख्सियात और हजारों अफराद ने शिरकत की। हाजी मुनव्वर अब्बासी कोरोना वायरस के बायस कराची के निजी हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए थे। वो लाड़काना अवामी इत्तेहाद के कन्वीनर और साबिक सेनेटर डॉक्टर सफदर अब्बासी के बड़े भाई थे। अब्बासी खानदान से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। PFUJ की जानिब से इलाकाई सहाफ़ियों के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए बहावलनगर में हिफाजती किट्स तकसीम की जा रही हैं। बहावलनगर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी हॉल में तकरीब हुई। मज़ीद जानेंगे तनवीर अहमद साबरी से। मुल्क की सबसे बड़ी सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मुल्की सूरत हाल में जो कोविड-19 जो है उसमें सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए बड़े बेहतरीन इकदाम किए गए हैं। आज उसी हवाले से ज़िला बहावलनगर के म्यूनसिपल हॉल में एक तकरीब जो है कोरोना किट्स मुनक़िद की गई है, जिसके मेहमान ख़ुसूसी ADCR सैफुल्लाह साजिद साहब थे। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद है ज़िले सदर बहावलनगर तारक हफीज़ साहब। इनसे हम पूछते हैं कि मज़ीद इनका क्या क्या कोरोना की हिफाजती किट्स सहाफ़ियों के लिए जो मरकज़ी कायद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राना अजीम साहब की तरफ जानिब से तमाम पाकिस्तान के सहाफ़ियों को भिजवाएगी, वो उसी तरह बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट में भी आई, जो तमाम तहसीलों में तकसीम की गई और उन सहाफ़ियों के लिए तकसीम की गई जो फ्रंट लाइन पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और आज बहावलनगर में भी सहाफ़ियों में ये किट्स तकसीम की गई हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अपने वर्कर सहाफ़ियों के लिए, उनके हकूक़ के लिए हर तरह के मुमकिन इकदाम उठाने के लिए तैयार है और इस तरह के इकदाम उठाती रहेगी। जी झुड्डो में थैलीसीमिया के मरीजों को खून की अतियात देने के लिए एक रोजा कैंप मुनक्किद हुआ। शहरियों ने जज्बा इसार के तहत खून की अतियात दिए। शकील मुजाहिद रिपोर्ट करेंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब थैलीसीमिया के मरीजों के लिए खून की एहतियात जमा करने के लिए दावत इस्लामी झुड्डो ने रीजनल ब्लड सेंटर जामशोरो के ताउन से न्यू कायम खानी हाल में एक रोजा ब्लड डोनेशन कलेक्शन कैंप मुनक्कद किया गया और कैंप में सिंध भर के थैलीसीमिया के मरीजों के लिए झुड्डो के सैकड़ों जवानों ने अपने खून का अतिया पेश किया। दावत इस्लामी के ताउन से हमने ये ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे हम जो मरीज हैं मुख्तलिफ बीमारियों में जो मुब्तला हैं, खुसूसन थैलेसीमिया बीमारी जो बच्चों में होती है, उनके लिए ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन का सिलसिला हुआ तो थैलेसीमिया के जो मरीज थे खून की उनको कमी हुई, तो अमीर सुन्नत के ऐलान के बाद दावत इस्लामी के जो कारकुन थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लब्बैक कहा और बढ़ चढ़कर इसमें जो ब्लड डोनेशन था इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। इस मौके पर रीजनल ब्लड सेंटर जामशोरो के इंचार्ज डॉक्टर सारंग मुस्तफा ने खून की एहतियात देने पर शुक्रिया अदा किया और जज्बा कुर्बानी व इसार के तहत झुड्डो के अवाम ने अपने खून की एहतियात देकर नेक अमल में अपना हिस्सा मिलाया। जबकि कैंप की कामयाबी में दावत इस्लामी के कारकुनों ने भरपूर किरदार अदा किया। शकील अहमद मुजाहिद, नियो, झुड्डो। सबका पसंदीदा फल आम पककर मार्केट में तो आ गया, लेकिन मुनासिब दाम ना मिलने पर बागबान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें रवा साल भारी नुकसान का खदशा है। देखिए जलालपुर पीरवाला से मदनी खान की रिपोर्ट। फलों का बादशाह आम तैयार। फ्रूट मंडी और जलालपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सिंदड़ी, दुसेरी, चोरसा और दूसरी किस्म के आम नजर आ रहे हैं। हालिया तूफानी बारिश, एक्सपोर्ट बंद होने और कोरोना के बायस दूसरे सूबों से व्यापारी न आने के बायस बाग मालकान आम को कोड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर हैं। पहले हमारे आम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे, अब कोरोना की वजह से हमारी मंडियों तक रसाई मुमकिन नहीं है। हुकूमत से अपील है कि हमारी मंडियों तक रसाई मैसर करें जिससे हम रोजगार कमा सकें। काश्तकार तंजीमों का कहना है अगर मगरबी ममालिक को आम एक्सपोर्ट नहीं हो सकता तो अफगानिस्तान और ईरान को ही आम भेजने की इजाज़त दी जाए ताकि बाग मालकान मुमकिन भारी नुकसान से बच सकें। बाग के मालिक हैं, उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर उनकी रसाई आलमी मंडियों तक दी जाए तो वो बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। कैमरामैन लतीफ़ अब्बास के साथ मोहम्मद मदनी खान, नियो न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। और अब न्यूज़ अपडेट्स। न्यूज़ अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है क्योंकि हम सिर्फ ताल्लुक नहीं आपसे रिश्ता जोड़ते हैं। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने अमेरिका को मतलूब 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। अमेरिका में बैंक लूटने वालों की गिरफ्तारी पर FBI ने $30,000 इनाम रखा था। मियांवाली की नवाही इलाका कुंदिया में मां और 2 बेटियों ने खुदकुशी कर ली। बाप लड़कियों की शादी अपनी मर्जी से कराना चाहता था। और वजीराबाद की सेशन कोर्ट में 2 ग्रुप्स में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, वकील समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। जिला दादू की 4 तहसीलों में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। करोड़ों की तादाद में टिड्डी दल ने हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है। दादू, जूसी, खैरपुर, नाथनशाह और मेहड़ में टिड्डी दल ने चावल, जवार और दीगर फसलों, सब्जियों के फसलों को नुकसान पहुंचाया। किसान बच्चों के हमरा बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ है। ज़राअत से वाबस्ता हजारों खानदानों के अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। काश्तकारों ने कहा है कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी तबाही देख रहे हैं। टिड्डी दल के खात्मे के लिए फौरी स्प्रे करवाया जाए और टिड्डी दल के हमलों से होने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। सादिकाबाद में भी एक दफा फिर मुख्तलिफ इलाकों में लाखों की तादाद में टिड्डियां उमड़ आईं। मुख्तलिफ चकूक, मंठार, संजरपुर और कोट सब्जल में टिड्डी दल का फसलों पर शदीद हमला जारी है। टिड्डी दल से कपास, जवार और चारे की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। किसान रिवायती तरीकों से बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। सिब्बी में भी टिड्डी दल के हमले जारी हैं। शहर और गिरदनवाह के 20 देहात में तैयार कपास की फसल को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे काश्तकार परेशान है। मजीद बताएंगे रमेश कुमार। हम कोट बारूज़ई में मौजूद हैं, जहां पर बड़ी तादाद में टिड्डी दल ने जो कि हमले किए हुए, जिसके बाद जो कपास और दीगर जो फसलें तैयार थी वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। के हवाले से आप लोगों ने कोई हुकूमत से मुतालबा किया है, क्या किया है? जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि टिड्डी दल ने बहुत बड़े पैमाने पर ज़मींदारों को और ज़राअत को नुकसान दिया है। इसके लिए पूरे पाकिस्तान में इक़दामात ज़रूर हो रहे हैं। यहाँ पर भी हेली स्प्रे भी करवाया गया है टिड्डी दल के हवाले से, लेकिन फिर भी बखड़ा, गुलाम बोलक, लूनी, खजक, तरली, सुल्तान कोट, मल गिशकोरी, मल चांडिया और मल गुरगेच और इससे मुल्का जो इलाके हैं, कोट बारूज़ई, दूसरे मगजानी गाँव, दूसरे जो देहात हैं, उनमें भी टिड्डी दल के हमले जारी हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि टिड्डी दल के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं और ऐसे इक़दामात किए जाएं जिससे ये टिड्डी दल का खात्मा हो सके और ज़मींदार बड़े नुकसान से बच सकें और उनकी माली मदद भी ज़रूर की जाए। हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि खुदारा जो कि ज़मींदारों की मदद करें, जिससे टिड्डी दल की वजह से उनके नुकसानात हुए हैं। जी, जिला कंबर शहदाद कोट में टिड्डी दल के हमले जारी है, जिससे फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। नवाह इलाके, वगन और मुल्हक्का इलाकों में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया। धान की फसल के बुवाई किए हुए बीजों, दरख्तों और सब्जियों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा आपको बताएं कि काश्तकारों ने कहा है कि महकमा ज़राअत ने स्प्रे नहीं किया। टिड्डी दल के हमले ना रुके तो धान की फसल की पैदावार नहीं हो सकेगी। दोबारा हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।